हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ लायोफोबिक कोलॉइड इज ड्यू टू. ऑप्शंस हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स ऑन कोलॉइड सरफेस, इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू फेजेस एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लायोफोबिक कोलॉइड ही होगा. लायोफोबिक कोलॉइड ही हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा. तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? लिक्विड हेटिंग, है ना. लिक्विड से दूर भागने वाले कोलॉइड जो होते हैं, मतलब इसके अंदर देखो जो भी आपका कोलॉइड होता है ना, उसके अंदर 2 फेजेस होते हैं. एक तो होता है जी आपका डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं सोल्यूशन में, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम जिसमें ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं. जैसे कि एक सोल्यूशन में आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरीके से कोलॉइड में हमारे पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है. तो मतलब ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जो लिक्विड हेटिंग होते हैं, लिक्विड में सॉल्वेंट नहीं होते. तो देखो क्या होता है ना, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके चार्ज्ड होते हैं. कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, मतलब अगर डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव होगा, डिस्पर्जन पे नेगेटिव होगा तो डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव होगा. तो ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम. और कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा चार्ज्ड ही होते हैं. कोलॉइडल पार्टिकल्स दे आर चार्ज्ड, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने बोला डिस्पर्स फेज का अलग चार्ज होता है, डिस्पर्जन मीडियम का अलग चार्ज होता है. तो अगर आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डालते हो, तो 2 डिफरेंट लेयर्स बनेंगी. और 2 डिफरेंट लेयर्स में एक तरफ पे तो सारा प्लस प्लस चार्ज इस्टेब्लिश होता जाएगा और एक तरफ पे सारा माइनस माइनस चार्ज इस्टेब्लिश होता जाएगा, है ना. ऑपोजिट मूव करेंगे ये. डिस्पर्स फेज वहाँ मूव करेगा जहाँ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है. डिस्पर्जन मीडियम, अगर डिस्पर्स फेज मान लो पॉजिटिव है और डिस्पर्जन मीडियम मान लो नेगेटिव है, तो ये वहाँ जाके लगेगा जहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस है, जहाँ पे नेगेटिव को वो अट्रैक्ट कर पाए, और नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो बेसिकली दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेंगे. डिस्पर्स फेज एक अलग लेयर बना लेगा, डिस्पर्जन मीडियम एक अलग लेयर बना लेगा, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज हैं. अलग अलग लेयर पे जाके पॉजिटिव और नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो मतलब एक कोलॉइडल सरफेस पे सिमिलर चार्ज ही एब्जॉर्ब होने वाले हैं. एक कोलॉइडल सरफेस अगर है तो उस पर सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होने वाला है. तो जैसे एक तरफ प्लस का एब्जॉर्प्शन हो गया, एक तरफ माइनस का एब्जॉर्प्शन हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो पहला है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स ऑन कोलॉइडल सरफेस. ये बात बिल्कुल सही है कि लायोफोबिक कोलॉइड स्टेबल कैसे होते हैं, क्योंकि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है वो लिक्विड में तो स्टेबल है नहीं, है ना, क्योंकि लिक्विड को तो वो हेट करते हैं. तो अपने चार्ज की वजह से स्टेबलाइज होते हैं. जो उनके ऊपर चार्ज होता है ना पार्टिकल्स के ऊपर, उसकी वजह से वो स्टेबलाइज होते हैं. एंड कोलॉइडल सरफेस पे एक, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको डाल रहे हो, तो इनका एब्जॉर्प्शन ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारा एक तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना. तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगी सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स की. तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई. इस वजह से स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी क्योंकि लिक्विड में रहने से तो है नहीं इनमें. तो चार्जेस की वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्जेस की वजह से स्टेबिलिटी आने वाली है. इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि लायोफोबिक है, लिक्विड हीटिंग है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन तो है ही नहीं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फेजेस, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं बन रहा है ना. कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती नहीं है. विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, अब विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है. अगर हम बात करते हैं ना स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो वो डिपेंड करता है उनके चार्ज पे ही. चार्ज ऑन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. इनफैक्ट अगर लायोफिलिक सोल भी होती है तो भी स्टेबिलिटी चार्ज ऑन पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और उस केस में इंटरेक्शन भी हो जाता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, तो उस केस में भी उस पर भी डिपेंड कर सकती है. लेकिन इस केस में सिर्फ चार्ज ऑन पार्टिकल्स ही हमारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि इंटरेक्शन तो है नहीं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.